y equals to y of x be the solution of the differential equation this x belongs from 0 to pi by 2. If y of pi by 4 equals this, then y of pi by 6 is, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और हमें ABCD ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम कॉपी करेंगे। cos ऑफ x इंटू log ऑफ cos x का होल स्क्वायर dy प्लस sin x माइनस 3y sin x log ऑफ cos x इंटू डी एक्स इक्वल्स 0। तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3y sin x इंटू log ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x इंटू log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस में राइट हैंड साइड में जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये डिवीज़न में राइट हैंड साइड में जाएगा। अब अगर हम अलग अलग करें न्यूमरेटर के टू पार्ट्स को तो हमें मिलेगा 3y sin x अपॉन cos x इंटू log ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x इंटू log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक log ऑफ cos x ऑलरेडी गिवन था और यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिंगल log ऑफ cos x बचा। अब हमें पता है कि sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। तो ये हो जाएगा 3y tan x अपॉन log ऑफ cos x माइनस tan x अपॉन log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। अगर हम प्रॉपरली इक्वेशन को लिखें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस ऑफ 3y tan x अपॉन log ऑफ cos x इक्वल्स माइनस ऑफ tan x अपॉन log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। ये हमें दिख रहा है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स क्यू के फॉर्म में, वेर q सिर्फ x के टर्म्स में है और p भी सिर्फ x के टर्म्स में है, जिसके साथ यहाँ पे एक y आ जाता है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं विच इज़ e की पावर p dx। तो ये हमारे पास आएगा 3 tan x अपॉन log ऑफ cos x dx और यहाँ पर एक माइनस भी आएगा। अब हम अगर log ऑफ cos x को t मानते हैं और दोनों साइड x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन विच इज़ माइनस sin x dx इक्वल्स dt और ये बन गया माइनस tan x dx इक्वल्स dt। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर 3 बाहर आया माइनस tan x dx dt हो गया और log ऑफ cos x t था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इज़ log t, ये इक्वल टू हो जाएगा log t के क्यूब के, क्योंकि जो भी यहाँ पे होता है वो इसकी पावर में चले जाता है जो log के अंदर लिखा होता है। अब जो ये वाला log है इसका बेस e है तो ये आंसर हो जाएगा t क्यूब। e की पावर log e x इज़ इक्वल्स टू x। अगर इनके बेसिस सेम है तो ये वाला जो पार्ट होता है ये एज इट इज़ हम राइट डाउन कर देते हैं। सो t वॉज log ऑफ cos x और इसका क्यूब कर देंगे हम। नाउ सोल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ log ऑफ cos x का होल क्यूब इक्वल्स इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू जो हमारा q था यहाँ पर जो कि था माइनस ऑफ tan x अपॉन log ऑफ cos x का होल स्क्वायर। माइनस tan
एक्स अपॉन लॉग ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, और इसकी होगी इंटीग्रेशन। अब ये यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 पावर्स कैंसिल हो गई और यहाँ पे बचा माइनस tan x लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। अब जैसे हमने ऊपर यहाँ पे log ऑफ cos x इक्वल्स t लिया था और हमारा माइनस tan x dx dt आ गया था, तो हम यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे। जो log cos x है वो t है और माइनस tan x dx हो गया dt। तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला रिज़ल्ट यूज़ करके इसको t dt लिख देंगे, और हमारे पास जो t की इंटीग्रेशन होती है वो होती है t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी स्क्वायर, टी क्या हुआ लॉग ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि हमने लॉग ऑफ कॉस एक्स को टी लिया था तो उसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब फुल इक्वेशन बन गई y इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। अब इससे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि y ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स माइनस 1 अपॉन लॉग 2। सो y ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स माइनस 1 अपॉन लॉग 2। तो x की वैल्यू पाई बाय 4 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, और y की वैल्यू तो हमें गिवन है ऑलरेडी माइनस 1 बाय लॉग 2। सो लॉग ऑफ cos पाई बाय 4 का होल क्यूब इक्वल्स 1 बाय 2 लॉग ऑफ cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस सी। इससे हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन लॉग 2 इंटू लॉग 1 बाय रूट 2 का होल क्यूब इक्वल्स 1 बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय रूट 2 प्लस सी, because cos of pi by 4 is 1 by root 2। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका यूज़ करना है। लॉग ऑफ 1 बाय रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ रूट 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब माइनस तो बाहर आ जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पे पावर में लिखा होता है वो बाहर आ जाता है लॉग के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ लॉग रूट 2। फिर से हम इसकी पावर 2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हाफ हुई पावर। अब फिर से पावर क्योंकि बाहर आ जाती है तो ये हो गया लॉग 2 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2। लॉग 1 बाय रूट 2 की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास ये आ गई, इसलिए इसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस 1 अपॉन लॉग 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 लॉग 2 का होल क्यूब इक्वल्स 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। माइनस 1 बाई लॉग 2 इंटू ये हो गया माइनस 1 बाई 8 लॉग 2 का होल क्यूब। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट में है इक्वल्स 1 बाई 2 1 बाई 4 और लॉग 2 का भी होल स्क्वायर प्लस सी। नाउ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास प्लस में आएगा ये लॉग 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक लॉग 2 ऑलरेडी था तो इसकी पावर क्यूब से स्क्वायर हो जाएगी अपॉन 8 इक्वल्स 1 बाई 8 लॉग 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो गया और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो अब हम इसकी फाइनल इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ y इंटू लॉग ऑफ cos x का होल क्यूब इक्वल्स हाफ ऑफ लॉग ऑफ cos x का होल स्क्वायर प्लस c की जगह 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। y इंटू लॉग ऑफ कॉस x इज इक्वल्स टू 1/2, तो y इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ कॉस x आ गया। अब हमें क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा है कि y की वैल्यू क्या होएगी जब x π/6 के इक्वल है। y इक्वल्स 1/2 लॉग कॉस ऑफ π/6। नाउ कॉस ऑफ π/6 कितना होता है, √3/2, क्योंकि π/6 का होता है 30 डिग्री, तो ये याद होना चाहिए। अब y इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ √3/2। अब ये जो 1/2 है तो कॉमन है ना, तो इसको हम ब्रेक डाउन करके लिखेंगे √3 माइनस लॉग 2। हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि लॉग ऑफ b/a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ a। ऑल राइट, ओके, तो यहाँ से हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 1/2 1/2 log 3 माइनस log 2, बिकॉज फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि जो अंदर पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, हाफ ऑफ log 3 हो गया ये। तो अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया log 3 माइनस 2 log 2, एंड फिर से वही प्रॉपर्टी 2 अंदर जाके इसकी पावर बन जाएगा और ये हो गया 1/log 3 माइनस log 4। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगर हम ऑप्शंस चेक करें, आई हैड करेक्टेड द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारे में 1 आ रहा है, एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट।